Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हाहाकार, चारों तरफ पानी ही पानी, 36 से ज्यादा लोगों की मौत, 5.5 लाख लोग बेघर। असम के नागांव में बाढ़ से हाल बेहाल, कानपुर में लोगों के घरों में भरा पानी, कई इलाकों का संपर्क टूटा। किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में उफनती नदी के बीच पुल पार कर रहे शख्स का वीडियो किया पोस्ट, लिखा सावधान और सुरक्षित रहें, सरकार मदद करेगी। सिक्किम में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मणिपुर की राजधानी इंफाल की ड्रोन तस्वीर आई सामने, भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। मिजोरम में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, दूर दराज के इलाकों का संपर्क टूटा, संचार सेवाएं भी ठप। डिब्रूगढ़ में बूढ़ी दिहिंग नदी के बढ़ते जलस्तर से सड़कें जलमग्न, भारी बारिश से फसलें नष्ट, पुल का निर्माण भी रुका। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने से निचले इलाकों में बाढ़, निमाती घाट इलाके में सैकड़ों घर पानी में डूबे। असम के तिनसुकिया में बाढ़ जैसे हालात, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है डिब्रू नदी, 78,000 से ज्यादा लोगों पर असर। असम के सिलचर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा, बाढ़ बारिश से भारी नुकसान। असम के श्रीभूमि में घरों और स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को भारी परेशानी, प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है राहत सामग्री। असम के लखीमपुर में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान, पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा, सैकड़ों लोगों ने छोड़ा घर, शिविरों में ली पनाह। असम में बाढ़ के हालात पर बोले सीएम हेमंता, स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं, प्रभावित इलाकों का कर रहा हूं दौरा। सिक्किम में बाढ़ पर एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन का बयान, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर चल रहा राहत अभियान, फंसे हुए लोगों का कर रहे रेस्क्यू। त्रिपुरा के अगरतला में स्कूलों को बनाया गया राहत शिविर, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, पहलगाम, अनंतनाग और पंचतरणी में स्नोफॉल, कई इलाकों में यातायात ठप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान, रामबन, डोडा, उधमपुर और रियासी में भी बारिश। यूपी के शाहजहांपुर में महिलाओं की सरेआम पिटाई, दबंगों ने महिलाओं पर बरसाए लाठी डंडे, मेड़ पर खंबा लगाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मुरादाबाद में प्रेम की खातिर साइमीन बनी श्रुति, सनातन धर्म अपनाकर हिंदू प्रेमी से रचाई शादी, रीति रिवाज के साथ की शादी। जयपुर में पुलिस हिरासत से अपराधी को छुड़ाने की कोशिश नाकाम, बाइक सवार बदमाशों से अकेले भिड़ा हेड कांस्टेबल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फल मंडी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, लाखों का नुकसान। यूपी के संभल में पुलिस चौकी परिसर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई गई आग। ग्रेटर नोएडा में रीलबाजों का आतंक, पुलिस बैरिकेड को गाड़ी में बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में टेक्सटाइल शोरूम में 35 लाख की लूट, लाहौरी गेट इलाके में हथियारबंद 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। एमपी के ग्वालियर में गैंगवॉर में बदमाश की गोली मारकर हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल, फरार बदमाशों की तलाश के लिए गठित की गई टीम। एमपी के देवास में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख की नकली करेंसी भी जब्त। यूपी के बरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई नाकाम, रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में रखे गए थे पत्थर और लोहे के एंगल, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के ललितपुर में 30 साल के प्रेमी के साथ भागी 4 बहुओं की सास, ज्वेलरी लेकर भागने का भी आरोप है, घटना इलाके में बनी चर्चा का विषय। बहराइच में मदरसों में पकड़ी गई बिजली चोरी, जिला कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में खुलासा, डीएमओ ने मीटर लगाए जाने के लिए लिखी चिट्ठी। यूपी के बिजनौर में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 16 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसने का आरोप। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा सख्त, श्रीनगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली के महरौली इलाके में 18 साल की छात्रा की हत्या, पुलिस ने छात्रा के दोस्त को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के लापता जवान का नहीं मिला कोई सुराग, 28 मई को नरेला इलाके से हुआ था लापता, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में था तैनात।
सिक्किम में हादसे के बाद नवविवाहित जोड़ा हुआ लापता। यूपी के प्रतापगढ़ से हनीमून मनाने गए थे दोनों। 25 दिन पहले हुई थी शादी। शिलांग में लापता राजा रघुवंशी का शव 9 दिन बाद बरामद। राजा रघुवंशी के भाई ने शव मिलने की पुष्टि की। राजा की पत्नी सोनम अब भी लापता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 6 नक्सलियों पर था 25 लाख का इनाम। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स पर भी एफआईआर दर्ज। वजाहत खान पर हिंदू देवियों के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। आतंकवाद के लिए कोलकाता बना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हब। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा। आईएसआई के गुर्गों को मिलती है मदद। ऑपरेशन सिंदूर पर सूत्रों से बड़ी खबर। ऑपरेशन के दौरान लंबे समय से बंद नंबर पाकिस्तान में हुए थे एक्टिव। आज भोपाल के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। संगठन सृजन अभियान का करेंगे शुभारंभ। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कल एक दिन के दौरे पर चंडीगढ़ जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के गैर जमानती वारंट को दी चुनौती। हाईकोर्ट में दायर की याचिका। आज जयशंकर से मिलेगा वैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय डेलीगेशन। विदेश दौरे में हुई बातचीत की देगा जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन से मिल सकते हैं पीएम मोदी। 9-10 जून को हो सकती है मुलाकात। डेलीगेशन के सदस्य पीएम को दुनिया भर में हुई बातचीत की जानकारी देंगे। सलमान खुर्शीद बोले, आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाना क्या गलत है? क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? भारत को S-400 की बाकी बची खेप देगा रूस। रूसी अधिकारी का बयान। पाक के साथ जंग में कारगर रहा है सिस्टम। दिल्ली में IATA की वार्षिक बैठक में बोले पीएम मोदी, भारत वैश्विक एविएशन सेक्टर का मुख्य हिस्सा बन रहा। ओपन स्काई पर विश्वास करता है भारत। पीएम मोदी बोले, उड़ान योजना से 15 मिलियन यात्रियों ने की हवाई यात्रा। ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है भारत। पीएम मोदी बोले, एविएशन सेक्टर में भी महिलाएं निभा रही बड़ी भूमिका। देश में 15% से ज्यादा महिला पायलट। पीएम मोदी ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में जीत पर डी गुकेश को दी बधाई। कहा, यह उपलब्धि असाधारण। कार्लसन के खिलाफ जीत उनके प्रतिभा समर्पण को बताती। अमित शाह ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में जीत पर डी गुकेश को दी बधाई। कहा, हमारे गौरव को एक और नाम मिला। कार्लसन को हराकर गुकेश ने इतिहास रचा। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज से शुरू होगा बैठकों का सिलसिला। आज गृह मंत्रालय में होगी मीटिंग। यात्रा के लिए तैयार किया गया है बड़ा सिक्योरिटी प्लान। 6 जून को उम्मीद वक्फ पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 महीने में पोर्टल के जरिए सभी वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर प्रॉपर्टी मानी जाएगी विवादित। ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी विवादित प्रॉपर्टी। महिला के नाम पर दर्ज संपत्ति वक्फ घोषित नहीं होगी। अवैध घोषित प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीएम मोहन यादव का हमला। कहा, हमने पाकिस्तान के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई। उनसे देश की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद। अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। कहा, बात करते हैं देश की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो रहा। सीएम फडणवीस ने आज बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। कानून व्यवस्था, बारिश और फसलों के नुकसान पर करेंगे चर्चा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रवेश वर्मा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, जल्द पानी के बिल पर माफी योजना लाएगी सरकार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान, अगर विपक्ष में होता तो 24 घंटे में पुलिस की हरकतों का जवाब दे देता। पुलिस की दबंगई से तकलीफें झेलनी पड़ी। हुमायूं कबीर के बयान से टीएमसी ने झाड़ा पल्ला। कुणाल घोष बोले, उनका बयान निजी, पार्टी से कोई लेना देना। यूपी में बकरीद की कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी। तय जगहों पर होगी कुर्बानी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों में जोर आजमाइश। जेडीयू बीजेपी से चाहती है ज्यादा सीटें। वहीं चिराग और दूसरी पार्टियां अधिक सीट लेने के लिए बना रही दबाव। तेज प्रताप के निष्कासन पर तेजस्वी का बयान। बोले, लालू जी ने सोच समझकर लिया होगा निर्णय। पार्टी के हित में ही फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का बयान। कहा, अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बकरीद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर का बयान। हिंदू धर्म में बलि प्रथा को मुस्लिम धर्म से अलग बताया। कहा, हिंदुओं में भगवान को सिंदूर चढ़ाकर ही दी जाती है बलि। महबूबा मुफ्ती ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग की। कहा, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दे सरकार। 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला। परीक्षा की जल्द होगी दूसरी तारीख तय। ज़ेलेंस्की की अपने नागरिकों से अपील। हवाई हमले की चेतावनी को अनदेखा न करें। कीव समेत दूसरे इलाकों को इस्कंदर से निशाना बना रहा है रूस।
ओडिशा के बंदरगाह पर रूसी सेना का हमला, शाहिद 136 कैमिकाजी ड्रोन से किया अटैक, यूक्रेन के 2 मिलिट्री ट्रकों को नष्ट करने का दावा। डोनेट्स्क के गांव में रूसी सेना का कब्जा, गांव के लोगों को बनाया बंधक। गाजा के अल मवासी में इजरायली सेना का हमला, राहत शिविर को बना निशाना, हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत। यमन से दागी मिसाइल को इजरायली सेना ने रोका, हमले के बाद 227 बस्तियों और कब्जे वाले शहरों में बजे एयर अलर्ट सायरन। बुर्किना फासो में आतंकी संगठन JNIM का बड़ा हमला, सेना के बेस पर किया अटैक, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत, कमांडर को बनाया बंधक। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, मेलिटोपोल में यूक्रेन ने पावर सबस्टेशन को तबाह किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से खैरसोन और ज़ैपोरिजिया में हुआ ब्लैकआउट, हमले के बाद बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति हुई बाधित। खैरसोन के गवर्नर का बयान, यूक्रेनी हमले के बाद ज़ैपोरिजिया में बिजली गुल, 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा। पूर्वी यूरोप के मोल्डोवा में रूसी नागरिकों की एंट्री बैन, सुरक्षा कर्मियों ने 200 यात्रियों को रोका, सुरक्षा कर्मियों से बहस करते दिखे नागरिक। क्रीमिया और दक्षिणी पश्चिमी रूस पर यूक्रेन का हमला, 200 से ज्यादा ड्रोन से किया अटैक, हमले की तस्वीर आई सामने। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता, दोनों देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल, 1 घंटे से भी कम समय में हुई खत्म। दोनों देशों के बीच सैनिकों के शव लौटाने पर बनी सहमति, 6,000 सैनिकों के शव लौटाएंगे रूस और यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है, कहा मॉस्को पर लगाया जाए G7 स्तर पर प्रतिबंध। गाजा में बड़े एक्शन की तैयारी में इजरायल, खान यूनिस को खाली करने की दी चेतावनी। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट से अफरा तफरी, जान बचाकर भागे पर्यटक, कई किलोमीटर तक फैली राख। तुर्की में आधी रात भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता, घरों से बाहर निकले लोग। पाकिस्तान में मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की हत्या, अज्ञात हमलावर ने इस्लामाबाद में मारी गोली। पाकिस्तान में जेल से फरार हुए कई खूंखार कैदी, जेल कर्मचारियों पर किया हमला, गोलीबारी में एक कैदी घायल। कराची जेल के DIG के मुताबिक फरार 20 से ज्यादा कैदियों को फिर से किया गिरफ्तार, बाकियों के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी। सोने से जगमगाया अयोध्या का श्री राम मंदिर, टॉप पर लगा गोल्डन गुंबद, आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुरू। अब छोटा हरिद्वार जाना हुआ और आसान, नमो भारत ट्रेन से दिल्ली NCR से गंगा नहर की सीधी कनेक्टिविटी, गंगा जल लेने आते हैं लोग। वियतनाम से दिल्ली पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, एयरफोर्स के विमान से अवशेष लेकर भिक्षु दिल्ली पहुंचे। अरब सागर में भारतीय नौसेना करेगी फायरिंग अभ्यास, मुंबई के समुद्री क्षेत्र में होगी एक्सरसाइज, 8 से 11 जून तक नौवहन क्षेत्र में नो टाइम जारी। 5 जून से द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल और अंडरपास लोगों के लिए होगा शुरू, IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में भी होगा शुरू। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, एक्टिव केसों की संख्या 4,000 के करीब पहुंची, 28 की मौत। दिल्ली में 10 दिन में 15 गुना बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 47 नए मामले आए सामने, अब तक 483 एक्टिव केस, कोरोना से 22 साल की महिला की मौत हुई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर RML अस्पताल के डॉक्टर का बयान, वेरिएंट घातक नहीं, गंभीर बीमारी वाले रखे ख्याल। कर्नाटक में कोरोना के 87 नए मामले आए सामने, राज्य में अब तक 311 मरीज संक्रमित। एक दिन में ओडिशा में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने, राज्य में मरीजों की संख्या 15 हुई। IPL 2025 का फाइनल आज, बेंगलुरु और पंजाब के बीच होगा मुकाबला, आज तक दोनों में से किसी टीम ने नहीं जीता है खिताब। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.